So I gave Alan ka major text test 6 today. Never I haven't made such a video before, but I think I should. Let's just start with like what I felt while attempting the paper. Bio was very good. मतलब इस वाले टेस्ट की बायो वाज एक्चुअली वेरी गुड एंड लाइक ज्यादा एनालिटिकल नहीं थी जैसे यूजुअली एलन का सिग्नेचर स्टाइल होता है कि वो बायो बहुत ही ज्यादा सॉरी माय हेडफोन्स वर बजिंग लाइक एलन का एक स्टाइल होता है कि वो मतलब बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चंस डालता है और ऑब्वियसली लाइक एक पैटर्न तो मैंने भी पकड़ा था कि एलन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डालता है तो इस बार मैंने बहुत ज्यादा डायग्राम्स प्रैक्टिस किए थे पेपर के पहले तो मेरे डायग्राम में तो आई डोंट थिंक कुछ भी गलत हुआ है मेरे डायग्राम सारे सही गए वन मोमेंट my Bluetooth is acting up. Hold on. Okay. Yeah. So again, मैं डायग्राम्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके गई थी सो आई डेंट फेस एनी प्रॉब्लम्स इन एनी प्रॉब्लम इन जस्ट अटेम्प्टिंग द डायग्राम बायो वाज एनालिटिकल थोड़ा सा वो तो आई थिंक वो रहेगा ही एलन की बायो आई शुड just take these people okay yeah so like एलन की बायो थोड़ी सी एनालिटिकल तो रहती है तो वो तो एनालिटिकल थी तो वो तो आई बट आई स्टिल मैनेज्ड टू सॉल्व इट एंड आई थिंक मैंने सही से किया मैनेज वन वेरी फनी थिंग दैट ऑलवेज हैपेंस इन मॉक्स इज कि एलन में क्या नीट में ही जो नई फैमिलीज ऐड हुई हैं उनको मैंने अभी तक इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा है ठीक है वो मतलब मैं पर जब भी वो फैमिली से एक भी मतलब क्वेश्चन आता है ना मेरा गलत नहीं होता है वो कभी भी गलत नहीं होता है वो मतलब जब भी मैंने मतलब पहले तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं करती थी सोची कि ये तो फैमिली के क्वेश्चंस है फैमिली वाले क्वेश्चंस है बट अब जब मैं अटेम्प्ट उनको एक्चुअली कर रही हूँ तो वो मेरे सही जाते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं क्योंकि अगेन मैंने वो नहीं पढ़े हैं बट वो थोड़ा सा ना मतलब मैंने बट वो मोर्फोलॉजी चैप्टर्स हैं और मोर्फोलॉजी के चैप्टर्स के एग्जांपल्स मुझे बहुत अच्छे से आते हैं तो मैं वहां से डॉट्स कनेक्ट करके फैमिली वाले क्वेश्चंस आंसर कर देती हूँ सो दैट्स ओके मैं मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर नहीं है अभी बिकॉज मैं ऑनलाइन टेस्ट देती हूँ एलन के I know. That's again a very big issue when it comes to time management and when it comes to actually attempting your paper strategically because Alan में मतलब Alan में usually मतलब बच्चे क्या होते हैं कि वो मतलब पेपर को 2 राउंड्स में सॉल्व करते हैं राइट पहले में जितने क्वेश्चन हो गए फिर उसके बाद वो वापस से उनको सॉल्व करते हैं आई कैंट रियली डू दैट विद Alan कि ऑनलाइन टेस्ट बिकॉज यार वो बार बार क्लिक करना पड़ेगा नेक्स्ट 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 और एक एक क्वेश्चन इंडिविजुअल क्वेश्चन के आगे मुझे क्लिक करना पड़ेगा एक एक अगर मान लो मैं बायो शुरू कर रही हूँ मुझे लाइक 77th क्वेश्चन देखना है तो मुझे उनका नेक्स्ट वाला बार 77 टाइम्स क्लिक करना पड़ेगा जस्ट इमेजिन उसमें मतलब टाइम जाता है ठीक है इट्स अ प्रिटी लेंदी प्रोसेस और लाइक अगर टाइम नहीं भी जाता ना तो पीछे फिजिक्स और केमिस्ट्री का इतना ज्यादा प्रेशर डॉन्टिंग होता है कि वो तुम नहीं कर पाते हो ठीक है तो ये तो मेरे बायो का एनालिसिस था मतलब बायो के क्वेश्चंस मुझे मतलब एक क्वेश्चन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा पर अब मुझे वो याद नहीं आ रहा वो कौन सा वाला क्वेश्चन था बट दैट वाज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन अगर आएगा तो आई राइट इट डाउन इन द कमेंट्स देन अगेन लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री ओ माय गॉड केमिस्ट्री वाज सो लेंदी इट वाज सो लेंदी इट वाज सो लेंदी मतलब एलन ने शुरू में ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में रोड ब्लॉक्स डाल दिए लाइक केमिस्ट्री के शुरुआत के 8 9 10 क्वेश्चन 11th की फिजिकल केमिस्ट्री से थे वो तो ठीक है 11th की फिजिकल केमिस्ट्री से थे वहां से वो जैसे मतलब थर्मो केमिस्ट्री मैंने आज तक एलन को थर्मो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस इतने पैशन के साथ बनाते हुए नहीं देखा या फिर इतने पैशन के साथ डालते हुए नहीं देखा जैसा उन्होंने इस एक मॉक टेस्ट के अंदर डाला है धड़ाधड़ फिर भाई थर्मो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है ना वो इतने ज्यादा मतलब उन्होंने डाल दिए ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि व्हाट द फक एम आई डूइंग उसके बाद प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू मतलब शुरू वाले चैप्टर का क्या नाम है आई डोंट रियली रिमेंबर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री वो चैप्टर का मतलब वो फेली इजी चैप्टर है राइट समहाउ दे मैनेज्ड उसका भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल दें और मेरे से मैंने आज तक मतलब आई एम अ ड्रॉपर में आकाश में भी जब भी मैं केमिस्ट्री शुरू कर दी थी उसका मैं हमेशा पहला सवाल मेरा हमेशा सही होता था हमेशा ये रिकॉर्ड था आज पहली बार हुआ है कि मैंने वो
पहला वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है, मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि इट वाज टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा सा लाइक सोचने में बहुत टाइम जा रहा था, तो आई लेफ्ट इट। मैंने फिजिक्स में इस बार फिजिकल केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन छोड़े। ऑर्गेनिक मुझसे हो गई अच्छे से, आई थिंक इनऑर्गेनिक में एक दो गलत हुए होंगे, बट आई थिंक इनऑर्गेनिक भी मेरी अच्छी गई है। मेरी मतलब प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी मतलब आई थिंक मेरे सही नंबर आए हैं। आई थिंक उसमें भी ज्यादा कुछ गलत नहीं हुआ है। मेरा सबसे ज्यादा कटा हाँ मेरा कटा ही 11th की फिजिकल केमिस्ट्री पे, विच इज सो वियर्ड बिकॉज मेरा मेन फोकस फिजिकल केमिस्ट्री था। बट आई थिंक इसमें मैंने गलती क्या कर दी, मैंने 12th की फिजिकल केमिस्ट्री वीक थी तो मैंने 12th पे फोकस किया, और 11th के दो बड़े बड़े स्तंभ फिजिकल केमिस्ट्री के थर्मल सॉरी थर्मल केमिस्ट्री कह रही हूँ, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, उनको मैंने इग्नोर कर दिया, विच बिकेम अ लाइक अ वेरी बिग इशू। ठीक है, दैट वाज द बिगेस्ट इशू इन केमिस्ट्री। तो ये रोड ब्लॉक्स आए तो मैंने मतलब फिर भी उनको कर लिया, आई आई डिड देम। मतलब अब आई डोंट नो उनमें से कितने सही कितने गलत हैं, बट दे वर वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो दैट वाज अगेन एन इशू। एंड आप जब ऑनलाइन टेस्ट करते हो ना तो सामने एक टाइमर भी लगा रहता है कि ठीक है, नाउ यू हैव दीज मेनी मिनट्स लेफ्ट। वो जब सामने घड़ी टिक 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 कर रही है और आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इट्स सो प्रेशराइजिंग, इट्स सो प्रेशराइजिंग। लाइक नीट में तो मतलब घड़ी भले ही दीवार पे लगी रहती है तो आपको पूरा ध्यान पूरे टाइम उस पे नहीं रहता, सो देयर इज नॉट एन लाइक देयर इज नो सच एडिशनल प्रेशर इन दैट रिगार्ड कि आपको बार बार टाइम चेक करना पड़ रहा है। ठीक है, एनीवेज मूविंग ऑन टू फिजिक्स नाउ। अगेन रोड ब्लॉक्स, देयर वर सो मेनी रोड ब्लॉक्स। मतलब इन्होंने केमिस्ट्री में भर भर के फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन दिए, और फिजिक्स में मतलब इन्होंने भर भर के जेडब्ल्यू से क्वेश्चंस दिए, मतलब लाइक इजीएस्ट टू इजीएस्ट चैप्टर के भी मतलब मुझसे क्वेश्चंस इस बार नहीं हो रहे थे। एंड वो और मैं मतलब मेरा इस बार पूरा टाइम मैनेजमेंट हिल गया, मेरा पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट हिल गया। मैं बायो यूजुअली 50 मिनट के अंदर करती हूँ बिकॉज वो थोड़ी लेंदी होती है, और एलन की बायो है, सो डोंट जज मी। बाकी मैं अगर किसी और की बात करूँ तो वो भी मतलब 40-45 मिनट्स तक हो जाती थी। अभी भी कुछ की बायो मुझे एनालिटिकल लगती है तो उसको डिसाइफर करने में मुझे 50 मिनट लगते हैं। इस टेस्ट में मुझे बायो पूरी करने में 1 घंटा, आई थिंक 1 घंटा 2 मिनट लगा, विच इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन। मुझे केमिस्ट्री खत्म करने में अगेन 50 मिनट लगे। मेरी यूजुअली केमिस्ट्री 35-40 मिनट में हो जाती है। मेरी केमिस्ट्री बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब मुझे लिटरली केमिस्ट्री का स्कोर देख के इतना प्राउड फील होता था। एलन में ही मेरी केमिस्ट्री में मतलब 150 के अराउंड आ चुके हैं मार्क्स, और अभी आई एम डिपिंग सो बैड। यू आई डोंट इवन नो मेरे इस टेस्ट में कितने आएंगे। तो मुझे केमिस्ट्री में बहुत था कि केमिस्ट्री बचा लेगा कुछ भी, फिजिक्स अगर खराब भी हो जाए तो। मैं केमिस्ट्री में ही इतना गंदा हो गया, और फिजिक्स में मैं 50 मिनट के टाइम के अराउंड फिजिक्स पे पहुंची। वो बहुत ज्यादा प्रेशराइजिंग हो गया, और इतना ज्यादा मैं पहली बार हुआ कि मैं मतलब दूसरी बार हुआ पहली बार कह रही हूँ, पूरे ड्रॉप ईयर की मेरी हिस्ट्री में ये दूसरी बार हुआ है कि मैं ब्लैंक हो गई पेपर देते देते। फिजिक्स में मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या प्रोसीड करूं, कैसे करूं। एंड इसलिए भी नहीं कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए भी नहीं कि मेरा सिलेबस कंप्लीटेड नहीं है, इसलिए क्योंकि मैंने इतना ज्यादा प्रेशर लिया पहली बार। और प्रेशर लेना वाजिब भी था क्योंकि मेरे 50 मिनट ही बचे थे, और जब तक मैं प्रॉपर फिजिक्स पे आई 45 या 48 मिनट्स बचे थे। अभी क्वेश्चन ही लाइक 48 है, और मेरे पास टाइम अराउंड लाइक 50 मिनट्स बचा है, 48 मिनट्स बचा है। तो लाइक वो बहुत ज्यादा मेरे लिए डॉन्टिंग हो गया। शुरू के अगेन रोड ब्लॉकर क्वेश्चंस जेडब्ल्यू के भर भर के दिए, तो वो तो पूरा कॉन्फिडेंस मेरा गिर गया। नहीं बने क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस ब्लैंक गए मेरे। एंड जो क्वेश्चंस मुझसे हो सकते थे मैंने वो भी नहीं कर पाई, मैं टाइम क्रंच की वजह से। वो पीवाई क्यूज थे तो मुझे उनको बैठ के सॉल्व नहीं करना पड़ा, तो मैंने ऑप्शन देखते ही टिक मार दिया। बट इट वाज स्टिल वेरी टाइम कंज्यूमिंग, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि कुछ क्वेश्चंस जो पीवाई क्यूज नहीं थे पर सिंपल क्वेश्चंस थे, मैंने उधर भी गलती की होगी बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। मतलब टाइम मैनेजमेंट का इशू बहुत गंदा हो रहा है जब से ये 3 घंटे वाली टाइम लिमिट आई है। और एलन वाले पेपर 3 घंटा 20 मिनट के हिसाब से बना रहे हैं, पर टाइम वो 3 घंटे का दे रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड। सो या, दिस इज हाउ आई अटेम्प्टेड माय पेपर। रिजल्ट मुझे भी अभी नहीं, 2-3 घंटे बाद मिलेगा। अभी रात के 1 बज रहे हैं, वो 3-4 बजे तक डालते हैं सुबह के रिजल्ट। तो जैसे भी आता है, मिस्टेक कॉपी तो मैंने बनाई है, और मैं अब ना मतलब
आई एम जस्ट गोइंग टू गो आफ्टर फिजिक्स, मैं उसकी पूंछ पकड़ने वाली हूँ. एंड केमिस्ट्री में I'm gonna go after thermal chemistry and equilibrium because वो मेरा बार बार गलत हो रहा है. वो और कुछ केमिकल बॉन्डिंग का जो थोड़ा टफ पोर्शन है वो मेरा कुछ कुछ उसमें से पोर्शन भी गलत हो रहा है. जब तक ये ठीक नहीं होता है आई मेक श्योर ये अप्रैल के पहले ठीक हो जाए, एंड आई मेक श्योर कि ये नंबर बढ़े एटलीस्ट 100 या 150 मार्क्स से इन दिस 1 वीक बिफोर अप्रैल. अप्रैल एक हफ्ते ही दूर है तो ये हो सकता है और मैं करूंगी. आई नो दिस बिकॉज बायो मुझसे इस बार हो गई बिकॉज आई फोकस्ड ऑन माई मिस्टेक्स. आई फोकस ऑन माई मिस्टेक्स. मैं अभी बैठ के मैंने एक्चुअली 2 घंटे एनालिसिस ही किया है कि मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ. एक एक चैप्टर का नाम लिखा, एक एक चैप्टर के अंदर कहाँ इशू है वो लिखा, किस चैप्टर में अच्छी हूँ, एवरेज हूँ, बहुत अच्छी हूँ, वो भी लिखा. बट आई नो आई डू इट. And the reason I made this video is because I wanted to keep coming back to it and remind myself that I can do it and I will. So yeah, where there's a will, there's a way.